हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है थर्मोडाइनमिक्स में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर x किलोजूल पर मोल एंड y किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द C बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस इन SI यूनिट एस। हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। तो हम पहले क्या करेंगे, मीथेन की बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे। तो मीथेन का स्ट्रक्चर होगा CH बॉन्ड 4 टाइम CH बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH इज इक्वल टू क्या हमने लिया है X। अब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH वो कितने बॉन्ड है, 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH इज इक्वल टू क्या होगा, जो 4 है वो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में, तो X/4। अब इसी तरह से हम इथेन की फाइंड आउट करेंगे। तो इथेन की फाइंड आउट करेंगे तो इथेन की फॉर्मूला क्या है, C2H6। ठीक है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे हम, स्ट्रक्चरल फार्मूला C बॉन्ड, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया C2H6। इसमें क्या होगा, 1 होगा C बॉन्ड एंड 6 होंगे CH बॉन्ड। अब इसकी फार्मूला हमें लिखनी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC प्लस 6 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH इज इक्वल टू, हम सपोज इसको Y सपोज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मीथेन के लिए X एंड इथेन के लिए Y, तो हमने Y सपोज कर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC प्लस 6 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH जिसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है X/4, तो X/4 आ जाएगा इज इक्वल टू Y। अब देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC इज इक्वल टू, अब क्या होगा 6 एंड 4 दोनों को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3X/2। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC इज इक्वल टू Y, ये जो है 3X/2 वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो क्या होगा उसकी साइन माइनस, Y माइनस 3X/2 द एनर्जी पर बॉन्ड इन जूल। तो अब हमें E मतलब एनर्जी की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें E इज इक्वल टू Hc/λ। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ जो हमें फाइंड आउट करना है, तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें E मतलब एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इंटू 1000/Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, E की जो वैल्यू हमें मिली है वो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो E की जगह पे E की वैल्यू पुट कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई Y माइनस 3/2 इंटू X/Na। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्बडा। तो लैम्बडा को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, Na इंटू Hc/1000 ब्रैकेट में Y माइनस 3/2 इंटू X। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 है उसको Y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा Na Hc/1000 ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2Y माइनस 3X/2। अब जो 2 है उससे हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500। तो Na/Hc डिवाइडेड बाय 500, लेकिन हमें कोई आंसर में देखना है कि जो MCQ है उसमें 1000 वाली कोई टर्म है या नहीं है। 1000 वाली है लेकिन 500 वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो 500 उसको हमने क्या कर दिया 250 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। Na इंटू Hc/250 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 2Y माइनस 3X। अब 2 को क्या करना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा Na Hc/250 इंटू 2 इंटू 2Y 4Y माइनस
2 इंटू 3x 6x, जो हमारा क्या हो गया आंसर। और वो आंसर हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए, NaHC/250 ब्रैकेट में 4y - 6x, तो आंसर